सहारा रेगिस्तान में रिचर स्ट्रक्चर नाम का एक गड्ढा है जिसका डायमीटर ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर है। लेकिन मौजूदा समय में कुछ लोगों का कहना है कि ये एक इम्पैक्ट या गड्ढा नहीं है, बल्कि ये आज से 9600 साल पहले एटलांटिस शहर है, जिसके सबूत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एटलांटिस शहर का सबसे पहला जिक्र ग्रेट फिलोसोफर प्लेटो ने किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि ये शहर उनके जन्म से लगभग 9000 साल पहले था। तो एक दिन रहस्यमय घटना यानी कि कोई रहस्यमय चीज हुई, उससे वो गायब हो गया। अगर प्लेटो के ऐसा बताया जाए कि उसने क्या कहा है, तो वो कहते थे कि ये एक आइलैंड है जिसके अब बाहर जिससे आगे तरफ बहुत सारे आइलैंड मौजूद थे, जिसे आधा इंसान और आधा भगवान द्वारा बनाया गया था। यह सभ्यता एक महान नवल पॉइंट एडवांस जनरेशन थी। इनका घर कॉन्सेंट्रिक आइलैंड से बनाया गया था कि देखने में बिल्कुल एक 3 मेटल के रिंग जैसे, जिसके बीच में एक नदी जैसे निकलती थी। इस एटलांटिस शहर के लोग डैम्स का निर्माण भी किया करते थे और उनके पास घर पहुंचाने के लिए पानी पहुंचाने के लिए बहुत सारी टेक्निक थी। उनके पास गोल्ड, सिल्वर और अनेक बेशकीमती जो मेटल्स हुआ करते थे, उनकी कोई कमी ही नहीं थी, बहुत सारे थे। एटलांटिस के लोग उस समय भी मेटल से बने आधुनिक हथियार का इस्तेमाल किया करते थे, जबकि उस समय दूसरी जगहों पर आधुनिक मेटल्स का इस्तेमाल करके हथियार बनाने का कोई इस्तेमाल ही नहीं होता था, यूज ही नहीं होता था कहीं पे भी। हालांकि एटलांटिस कहाँ था, इसके बारे में लोगों के पास कोई पुख्ता सबूत है तो नहीं, पर कुछ लोगों को वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मेडिटेरियन सी के पास हो, बल्कि कुछ लोगों का मानना है कि ये स्पेन में होगा, जो कि बर्फ पानी के नीचे जम गया, और कुछ लोगों का मानना है कि एंटार्क्टिका में होगा और बर्फ के नीचे इसकी सारी चीजें जम गई। प्लूटो की तरह जो बताया गया है, उसका साइज बताया गया है, वो बताया गया लिबिया और एशिया माइनर के जॉइंट साइज का बराबर है। ये एटलांटिस शहर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया, क्योंकि जब एटलांटिस की सेना जब एथेंस के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रही थी, तभी उस समय वहाँ पे एक भयंकर भूकंप आ गया, जिसके कारण जो सुनामी, एक बहुत बड़ी सुनामी आई, जो कि उनके पास समुद्र था, उसके सुनामी आई और पूरा शहर पानी के नीचे डूब गया। आज दुनिया भर के रिसर्चर्स प्लेटो के बताए जगह पर ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं पाता है। सबूत ना मिलने वाले के कारण कुछ साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि एटलांटिस शहर था ही नहीं। तो और प्लेटो ने जो 9000 साल पहले की जो बात कही थी, वो बिल्कुल गलत है। उनका मानना है कि अगर एटलांटिस कहीं ना कहीं होता तो उसका सबूत और पुख्ता कुछ ना कुछ तो मिल जाता, कुछ भी मिल जाता, लेकिन कुछ भी नहीं हाथ लगा। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि जो प्लेटो ने एटलांटिस का अंत बताया है, उसी समय एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक धरती पर आया था और एक मेल्ट वाटर पल्स नाम की जियोलॉजिकल प्रोसेस हुई थी, प्रोसेस नहीं है, एक घटना हुई थी, ठीक है, जिसके अंदर ये हुआ था कि एकदम से हमारे दोनों आइस कैप थे, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, पता है यार, वो पिघलने लगे और उनका पानी नदी समुद्र में भरने लगा, बहुत पानी हो गया था मतलब उस समय, ठीक है, ये 45 फीट तक भर गया था, मतलब बढ़ गया था ऊपर, तो ये बहुत होता है यार। शायद एटलांटिस भी वो क्या बोलते थे, जो भी है वो मैं भूल गया। हाँ, तो मेरे को याद आया, मेल्ट वाटर प्लस 18 नाम का एक आया था, तो उसमें वो डूब गया होगा, सिंपल सी बात है ना। और ये भी है कि प्लेटो ने ये बात 9000 साल पहले कही थी, और प्लेटो थे कब, इन 2300 में, तो मतलब 2300 साल पहले से। तो अगर हम उनके जन्म और अगर हम 9000 प्लस 2300 करें, तो हमारे पास 11300 आ जाता है, जो कि वही समय है जब ये मेल्ट वाटर प्लस 18 आया। मैं आपको सहारा डेजर्ट के बारे में क्यों बता रहा हूँ, मतलब सहारा डेजर्ट के बारे में क्यों बता रहा हूँ कि वो वहाँ हुआ था, तो यार जब उस समय बात कर रहे थे, तो उस मेल्ट वाटर प्लस के कारण जो धरती का एक्सेस था वो नीचे गिर गया था, जिसके कारण तो उस समय सूरज का जो प्रभाव था वो ज़्यादा एटलांटिस जहाँ पे मौजूद था वहाँ पड़ रहा था, तो इस कारण वो डेजर्ट बन सकता है। हाल ही में हुई एक जापानीज रिसर्च में पता चला है कि सहारा डेजर्ट में एक समय बहुत सारा पानी हुआ करता था। आज रिसर्चर्स सहारा डेजर्ट रिचर स्ट्रक्चर को एटलांटिस इसलिए मानते हैं क्योंकि रिचर स्ट्रक्चर का जो साइज है वो बिल्कुल प्लेटो द्वारा डिफाइन किए गए साइज के बिल्कुल मैच होता है, बिल्कुल एकदम मैच। पर ये जो कैलकुलेशन की गई हैं वो मौजूदा कैलकुलेशन के हिसाब से सही नहीं हो पाती हैं। ये हमें पता चलता है कि 45 किलोमीटर जो थे वो रिचर स्ट्रक्चर का डायमीटर है, बल्कि प्लेटो ने 25.5 किलोमीटर एटलांटिस का डायमीटर बताया था, जो कि रिचर स्ट्रक्चर से इनकी 25.5 बस आधा ही तो है। शायद हमसे यानी कि रिसर्चर मानते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई होगी, इसलिए हम प्लेटो के साइज को अच्छी तरह से नाप नहीं रहे, इसलिए कोई गलती हो रही, वरना कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही डायमीटर के होते।
और आप ये सोचते हो कि रिचर्ड स्ट्रक्चर और एटलांटिस, प्लेटो के एटलांटिस के तौर पर कोई लिंक है ही नहीं, डिफरेंस मतलब सिमिलरिटी है नहीं, तो आप ये सुन लो पहले तो। मॉरिटेनिया देश जहाँ पे सारा डेजर्ट मौजूद है बिल्कुल अभी, तो उसी के अंदर रिचर्ड स्ट्रक्चर है। और अगर आपका आप थोड़ा हिस्ट्री पढ़े होंगे, मतलब हिस्ट्री में मैं समझा देता हूँ कि यार मॉरिटेनिया के देश के राजा का नाम जो था ना, उसका नाम एटलस था। और अगर आपको पता हो तो जो पोसेइडन था, जो गॉड ऑफ वाटर था, उसने अपने बड़े बेटे एटलस को ही राजा बनाया था एटलांटिस का। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस के अनुसार एटलांटिस नाम का एक पुराना शहर हुआ करता था, जिसको उन्होंने अपने मैप में बताया भी है। जो एटलांटिस जिस जगह पे मौजूद है और वहीं पे रिचर्ड स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी जगह पे मौजूद है। तो ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है, यानी कि जो मॉरिटेनिया का मतलब वो है रिचर्ड स्ट्रक्चर, वो सेम टू सेम मतलब वही एटलांटिस है। ये बात साबित तो नहीं हो पाई है, लेकिन अगर रिसर्चर अच्छे से करेंगे तो उन्हें ये पता जरूर चल जाएगा। तो यार वीडियो को एंड करने से पहले प्लीज़, मैं एंड कर चुका हूँ और आप चलो सुन लो मेरी बात। आप मैंने अपनी लिंक भेज दी है नए चैनल के लिए @गेमिंग की, और आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।